नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 3 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। किसान भैया, जो 3 वैरायटियां हम आपको बताने वाले हैं, ये वैरायटियां भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं और सभी क्षेत्रों में लगाई जाती हैं और सबसे रिकॉर्ड उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और पिछले साल भी ये वैरायटियां उत्पादन के मामले में सबसे आगे रही थी किसान भाइयों, अर्थात इन्होंने सबसे ज्यादा उत्पादन दिया था। तो इन सभी वैरायटियों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जैसे इन वैरायटियों की बुवाई आप किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, इनकी बुवाई करने का सही समय क्या है, इनकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से, और ये वैरायटियां कितने समय में पककर तैयार हो जाती हैं और पकने के बाद में इनसे कितनी पैदावार मिलती है, और इन वैरायटियों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती है, सभी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, जब भी हम किसी फसल की बुवाई करते हैं, किसी फसल को लगाते हैं, तो जो सबसे पहला काम होता है वो वैरायटी का होता है। क्योंकि वैरायटी यदि सही से मिल जाती है तो हम उस फसल से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि हमें वैरायटी अच्छी नहीं मिलती है, बढ़िया बीज नहीं मिलता है, तो अधिक लागत लगाने के बाद भी हमें उस वैरायटी से बढ़िया उत्पादन नहीं मिलता है, बढ़िया पैदावार नहीं मिलती। तो इसलिए आप सबसे पहले वैरायटी का सिलेक्शन जरूर कर लें। तो किसान भाई, हम बात कर लेते हैं गेहूं की 3 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। तो जो सबसे पहली वैरायटी हमने रखी है किसान भाइयों, जो नंबर 1 पर आती है, ये हमने रखी है DBW 303, जो कर्ण वैष्णवी के नाम से आती है किसान भाइयों। नई वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया और शानदार उत्पादन इस वैरायटी ने दिया है किसान भाइयों। पिछले साल ये वैरायटी नंबर 1 पर रही थी। यदि हम इस वैरायटी की बुवाई करने वाले क्षेत्रों की बात करें, तो आप इस वैरायटी को बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम और राजस्थान आदि क्षेत्रों में इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आसानी से इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके बीज को डालना चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर की वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, जो दूसरे नंबर पर आती है, ये आती है श्रीराम सुपर 303। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। पिछले साल भी इसने रिकॉर्ड पैदावार दिया था। यदि इस वैरायटी के बुवाई करने वाले क्षेत्रों की बात करें, तो आप इस वैरायटी को राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार आदि क्षेत्रों में इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की बात करें, तो आपको लगभग 42 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों तीसरी वैरायटी के बारे में, जो तीसरे नंबर पर आती है। ये हमने रखी है किसान भाइयों HD 2967। सुनने में किसान भाइयों काफी पुरानी वैरायटी है और हो भी चुकी है, लेकिन अभी तक भी इसने किसी वैरायटी के सामने घुटने नहीं टेके हैं। अभी भी यह वैरायटी सबसे बढ़िया और शानदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और प्रत्येक क्षेत्रों में जहां पर भी गेहूं की फसल लगाई जाती हो, वहां पर आप इसे आसानी से लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 25 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक, यानी लंबे समय तक आप इसे लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बात करें बीज की, तो आपको अगेती फसल में 40 से 42 किलोग्राम प्रति एकड़, और यदि आप इसकी बुवाई पछेती में करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 45 से 48 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज डालना चाहिए, इसकी बुवाई करनी चाहिए। और यदि हम इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो आप यदि अगेती में से लगा रहे हैं, तो लगभग 130 दिन लेती है। और यदि आप इसे पछेती में लगा रहे हैं, तो यह लगभग 120 दिन लेती है किसान भाइयों। और यदि हम पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग
30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई ये जो 3 वैरायटी मैंने आपको बताई हैं, ये ऐसी वैरायटी हैं जो भारत के अंदर सबसे अधिक उत्पादन देती हैं, सबसे बढ़िया उत्पादन देती हैं और इनके अंदर कम से कम बीमारियां आती है किसान भाइयों। किसान भाइयों गेहूं की फसल की बुआई करने से पहले आप जो मार्केट से बीज लेकर आए, उसका आप सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार जरूर कर लें। बीज उपचार करने के लिए किसान भाइयों आप एमिस्टार टॉप ले सकते हैं, साफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सारे फंगिसाइड और मार्केट के अंदर आते हैं, उन्हें भी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप बीज को उपचारित करके लगाते हैं तो आपके बीज का जर्मिनेशन अच्छा होता है, पैदावार भी अच्छी रहती है और कम से कम लागत में हमें फसल अच्छा उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आप गेहूं की इन तीनों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी लगा सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।